हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और आज के सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रो राटा के क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि हमने लास्ट क्लास में जब बैलेंस शीट के क्वेश्चन देखे थे, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन, एक नहीं, हमने तीन बैलेंस शीट के क्वेश्चन, एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखा था जो कि सेबी की इश्यू लिमिट के हिसाब से था फॉर्म, है ना, जिसमें हमें ये बताना था कि उसे शेयर्स अलॉट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए अगर उसकी सब्सक्रिप्शन इतनी आई है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था वो। अंडर सब्सक्रिप्शन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था। अब हम लोग प्रोराटा करेंगे जैसे मैंने आपको वादा किया था। अब ये प्रोराटा फुल फ्लैज होने वाला है, इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो, प्रोराटा होता कब है, कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कब कब होता है प्रोराटा, क्योंकि हर बार प्रोराटा नहीं होता, हर सिचुएशन में प्रोराटा नहीं लगता। तो कब कब किस किस सिचुएशन में प्रोराटा लगता है, फटाफट से मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। यकीन मानिए बहुत अच्छी बनेगी, टेंशन मत लीजिए। आप ये 2 मिनट अगर समझ लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी बन जाएगी। देखो, प्रोराटा की फुल फॉर्म ना बेसिकली होती है प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ एडजस्टमेंट। इट इज अ वे ऑफ एडजस्टमेंट। इट इज अ वे, और यू कैन से इट इज अ टूल ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। तो देखो, अगर मान लो आपसे मेरे को पैसे लेने हैं, जैसे आपने मान लो मेरे शेयर खरीदे कंपनी के, मैंने बोला आपको 3 रुपए देने हैं मुझे, ठीक है। और आपने बोला ठीक है, मुझे आप 1000 शेयर दे दो। मैंने बोला ओके। तो आपने इस चीज को बोला एप्लीकेशन। क्या बोला आपने? एप्लीकेशन। आपने मुझे 1000 रुपए दिए, इस चीज को मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन बोला, ठीक है जी। मैंने इस चीज को क्या बोला बेटा? मैंने इस चीज को बोला एप्लीकेशन। आपने भी एप्लीकेशन ही बोला। तो मैंने बोला आपने एप्लीकेशन जब खरीदी या पर्चा भरा या कोई भी फॉर्म भरा तो आपने मुझे कितने रुपए दिए? तो आपने बोला सर मैंने आपको दिए 3000 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? कहते हैं हाँ जी सर। अब देखो, नया पेन मैंने आपके लिए ले लिया। मैंने बोला आपको 3 रुपए देने थे, आपने बोला हाँ एप्लीकेशन पे तो तीन ही बोले थे, लेकिन बेटा आपको शेयर्स 1000 नहीं मिलेंगे, आपको शेयर्स मिलेंगे 600 ही केवल। क्योंकि बहुत सारे लोग लेने आए थे, तो मेरे रिश्तेदार भी एक आ गए थे, और वो रिश्तेदार एक्चुअली में मेरे होने वाले ही हु के भाई थे। तो वो ही हु के भाई होने के नाते मैं से शेयर्स लेकर मैं मना भी नहीं कर पाया। तो ही हु के भाई होने के नाते जब मैंने उन्हें शेयर्स दे दिए, तो मुझे आपके शेयर्स जो है वो कैंसिल करने पड़े। तो जब मैंने आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए, इट मीन्स मैंने आपके 400 शेयर्स कैंसिल कर दिए। 400 शेयर्स कैंसिल करने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि आपने 1000 का तो पैसा दिया, लेकिन अभी आपको केवल मिलेंगे 600 शेयर्स। तो सर वो 400 शेयर्स का पैसा जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया एक तरीके से, उसका अब क्या होगा? तो उसका अब क्या होगा, वही चीज हमें देखनी है। देखो, तो अभी यहाँ पे आप ये देखो कि आपको पैसे फिर कितने देने चाहिए थे? आपको देने चाहिए थे बेटा 1800 रुपए। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मीन्स व्हाट? जो पैसा आप, जो शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। उसी के ऊपर आप देते हो पैसा, तो पैसा तो वही रहता है। देखो, 3 रुपए का 3 रुपए ही रहेगा, पैसे में कोई कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो आपने अप्लाई किया, जिन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी और जिन शेयर के लिए आपका अलॉटमेंट हुई, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे? देखो, अब आपने मेरे को कितना रुपए एक्स्ट्रा दे दिया सर? 1200 रुपए आपके मेरे पास आ गए एक्सेस। अब इस एक्सेस के ना दो तरीके होते हैं एडजस्ट करने के। पहला तरीका रिफंड, दूसरा तरीका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप क्या करो, उसको एडजस्ट कर दो। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं, इसको एडजस्ट ही करना होता है। प्रोपोर्शनेट तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्रोराटा। इसको हम लोग या तो क्या कर दें सर? एडजस्ट कर दें। और एक तीसरा तरीका होता है जो दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ पैसा हम लोग कर दे रिफंड और कुछ पैसा कर दे एडजस्ट। तो ये आप कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग, कंपनी कैसे इस चीज को देखती है और कैसे इस काम को करती है। तो आप देखो आगे क्या होगा बेटा। अब आपने 1200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो 1200 रुपये पे कंपनी ने बोला कि बेटा ऐसा है, हम अगर इसको रिफंड करते हैं तो आप रिफंड ले जाओगे पूरा का पूरा। वो तो समझ में कोई दिक्कत है नहीं आपको। आपको समझना क्या मेन चीज है कि एडजस्टमेंट प्रोराटा वाली कैसे होती है। तो देखो, अलॉटमेंट में 3 रुपए आप बाद में भी मांगने ही वाले हो ना, तो 3 रुपए कंपनी ने बोला हम आपसे बाद में मांगेंगे 600 शेयर पे। 3 रुपए के हिसाब से हम आपसे और रुपए मांगने वाले हैं। कितने रुपए मांगने वाले हैं? 1800 रुपए। तो हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट में कि ये 1200 रुपए आपके बैलेंस में रहते हैं, और हम लोग जब आपसे 1800 मांगेंगे तो 1200 घटा देंगे। तो हम आपसे 1800 ना मांगे, केवल 600 रुपए ही मांगेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। समझ में आया? तो इस पूरे एडजस्टमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रोराटा एडजस्टमेंट। मोटी मोटी बात यही है। अब इसको डिटेल में कैसे होता है तो आप क्वेश्चन से समझ पाओगे। अब सर कॉम्बिनेशन भी आप एक बता रहे थे, तो बेटा कॉम्बिनेशन में ऐसा हो सकता है कि जब आपके एक्सेस आया 1200 रुपए, तो हम 200 रुपए आपको उसमें से क्या कर दें? रिफंड कर दें। और आपके 1000 रुपए जो है, 1000 रुपए जो है आपके, वो एडजस्ट कर दें। तो 1000 रुपए जब एडजस्ट करेंगे तो वो एज इट इज जाएंगे जैसे ये होता है।
समझे? तो प्रोराटा में आप क्या समझे कि प्रोराटा में पैसे सेम रहते हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले में फर्क आ जाता है, इसकी वजह से एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। आशा करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ गई हो, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। एप्लीकेशन पे 3 रुपए था, अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए था। बैलेंस आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल पे था, ठीक है। तो बैलेंस निकाल लेते हैं। प्रीमियम 1 रुपए है, 10 रुपए का शेयर है, टोटल शेयर हो गया 11 रुपए का। तो हमारे यहाँ पे 3 3 3 9, तो 2 रुपए अपना सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर अमाउंट आ गया। इसमें निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। हमने 1 लाख शेयर पे पैसा मांगा, हमें 1,60 पे मिल गया। तो हमने 1 लाख पे मांगा, देखो वही बात आ गई, 1,60 पे मिला। इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, इसी में प्रोराटा लगता है। तो अब क्या होगा, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स, मतलब हमने जो इसके पैसा मांगा, उन्होंने 1,60 का पैसा दे दिया। तो जिन्होंने 1,60 का पैसा दिया, अब उनका पैसा हम लौटाएंगे नहीं, उनका पैसा हम एडजस्ट करेंगे। देखो कैसे। एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा उन्होंने 1,60 के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने दिया 4,80,000 रुपए, राइट। तो उनको देना कितना चाहिए था सर, 3 लाख रुपए देना चाहिए था। तो एक्सेस पैसा कितना आ गया, 1 लाख रुपए एक्सेस आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया ये 1 लाख रुपए को आप या तो वापस कर सकते हो या तो एडजस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बताएगा, excess money paid on application is to be adjusted against the amount due on allotment and calls। तो क्वेश्चन ने बोला एडजस्ट करने का, तो एडजस्ट करने का ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है जी, इसको प्रोराटा बोलते हैं। तो 1 लाख रुपए हम लोग एक्सेस पैसा जो है उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। आगे एक बंदा था ऋषभ, जो शेयर होल्डर था, जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जो कैटेगरी सेकंड का था, ठीक है। कैटेगरी सेकंड का एक इंसान था। तो कैटेगरी सेकंड क्या कैटेगरी होती है सर, ये देखो, ये ब्रेकअप भी देते हैं हमें कभी कभी कि 1,60 जिनकी एप्लीकेशन आई है उसका ब्रेकअप क्या है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रैंडमली कुछ लोगों को पूरा का पूरा ही पैसा जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन है मिल गया हो, कुछ लोगों का ना मिला हो। सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई 1,60, तो देखो 1,60 का ब्रेकअप दिया है, 90 50 और 20, तो 1,60। हम अलॉट कितना कर सकते हैं सर, 1 लाख रुपए। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि जिन्होंने 90,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने 3 ग्रुप में बांट दिया लोगों को। इसको बोल रहे हैं ग्रुप्स को, कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी 1 के जो लोग थे उन्होंने 90,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको मिले केवल 40,000 शेयर। कैटेगरी 2 के जो लोग थे उन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया था, उनको केवल मिले 40,000 शेयर। और कैटेगरी 3 के लोग थे जो उन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया, उनको 20,000 शेयर मिल गए। सर इतना भेदभाव क्यों बेटा, सब पैसे की बात है। देखो जब भी कंपनी का आईपीओ आता है, आप अच्छे से बच्चा जानते हैं आईपीओ क्या होता है ना, 11वीं क्लास में भी पढ़ा है आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कंपनी पैसा मांगने मार्केट में जाती है ना, तो अलग अलग कैटेगरी में पैसा मांगती है। जैसे उसमें कैटेगरी होती है, एक एम्प्लॉय की होती है, ठीक है। हो सकता है एक कैटेगरी होती है हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब अमीर लोग हैं, राइट है ना। तो अमीर लोगों को शेयर्स मिलने के ज्यादा चांस होते हैं, ऐसी एम्प्लॉयज को मिलने को भी शेयर्स मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। तो ये आप ये समझ लो कि मान लो कि ये जो 90,000 वाले थे इनको 40 मिले हैं, तो ये होंगे नॉर्मल लोग जिन्होंने नॉर्मल ने अप्लाई किया, ये होंगे कंपनी के एम्प्लॉय, और ये होंगे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मतलब अमीर लोग, है ना। तो इसलिए उनको सारे के सारे शेयर्स मिल गए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा पर शेयर 3 रुपए ही रहने वाला है। आपके शेयर्स चेंज हो गए अभी, है ना, तो आपको वो देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ऋषभ था जो कैटेगरी 2 का था, मतलब ये एम्प्लॉय वाली कैटेगरी का था, इसने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट के पैसा इसने नहीं दिया भाई ने, अलॉटमेंट के पैसा नहीं दिया। मतलब सर इसने जब एप्लीकेशन का पैसा दिया हमको, तो एप्लीकेशन के पैसे पे तो इसने हमें एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, क्योंकि 90,000 शेयर वाली कैटेगरी में से है नहीं, तो इस पे तो इसने एक्स्ट्रा दिया होगा। लेकिन अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे इसने कितने रुपए हमें नहीं दिए, हम लोग ऐसे सीधा करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1500 के लिए इसने अप्लाई किया था। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें इसके लिए दोनों शेयर चाहिए। कौन से शेयर चाहिए सर, दोनों चाहिए। कौन से भी, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट दोनों चाहिए। अब हमें जैसा हमने ये एनालिसिस किया ऐसे हम लोग इसका भी एनालिसिस करते, ऋषभ का भी करते, लेकिन हमें अप्लाई और अलॉटेड दोनों तो चाहिए रहते हैं ना। जब हम उसका एक्सेस निकालते, अप्लाई माइनस अलॉटेड करके एक्सेस निकालते, उस एक्सेस को एडजस्ट करते अलॉटमेंट में, फिर देखते उसने कितना पैसा नहीं दिया। लेकिन इसमें तो एक्सेस निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अलॉटमेंट नहीं है। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरीके से सुधा भी है एक। और एक बात याद रखना, अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो बेटा इसने आगे भी कुछ नहीं दिया होगा, है ना। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी। सुधा है एक जिसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी, तो मतलब इसने अलॉटमेंट तक के पैसे दिए हैं, ठीक है। ये कैटेगरी 1 की थी जिसके पास 18 शेयर अप्लाई थे। तो दोनों का देखो अप्लाई अप्लाई दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है, अप्लाई प्लस अप्लाई दिया हुआ है। हमें दोनों में से किसी का भी अलॉटेड नहीं दिया हुआ, तो हमें दोनों चाहिए बेटा। अगर अलॉटेड दिया होता तो अप्लाइड निकालते, अप्लाइड दिया तो अलॉटेड निकालेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको करना है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ज्यादा टाइम मैंने इसमें नहीं लगाया, क्वेश्चन हमारा पूरा समझ में आ चुका है।
अब हमें करना क्या है बेटा, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओपन कॉल सिनेरियो एंड एडवांस अकाउंट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल दिया कॉल सिनेरियो खोलने के लिए, तो कॉल सिनेरियो खोलने के लिए बोल दिया है, तो हम इसको खोलने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको बता दूंगा अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कॉल सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ तो आपको पॉइंट समझा ही दिया पूरा। ओके, आगे आ जाओ। अब हम लोग, अरे आ जा भाई आगे, क्या है भाई तुझे भी यार, तू भी कभी कभी नखरे दिखाता है इतना भाई। सॉल्यूशन GG8, ठीक है जी। अब हम लोग इसमें सबसे पहले बेटा क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। सर एडजस्टमेंट टेबल किसमें बनेगी बेटा, वर्किंग नोट में बनेगी। एडजस्टमेंट टेबल क्यों बनाते हैं सर, एडजस्टमेंट टेबल इसलिए बनाते हैं बेटा ताकि हम लोग एनालाइज कर सके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। एनालाइज करने के बाद हम लोग कुछ फिगर्स निकालेंगे जो फिगर हमें क्वेश्चन में आगे काम आएंगे। तो जितनी भी कैटेगरी आपकी रहेंगी उन कैटेगरी को आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सारी कैटेगरी को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये मैंने लिख ली। टोटल का कॉलम बनाओ चाहो तो बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो मत बनाना, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो टोटल का कॉलम आप चाहो तो बना सकते हो, टोटल का कॉलम चाहो तो मत बनाना, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल। ठीक है जी, चलो। अब हमें यहाँ पे ना जो शुरू करनी है जिसमें टेबल, वो ध्यान से समझ के आपको देखना पड़ेगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले ए पार्ट में क्या लिखेंगे, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी मिली है देखो, तो एप्लीकेशन मनी किस कैसे मिली होगी, कैसे पता चलेगा, देखो ये कैटेगरी जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया उतने पे पैसा दिया होगा, तो 90, 50 और 20 इतने के लिए अप्लाई किया इन्होंने, तो इसी पे पैसा दिया होगा, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो ये सब कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,70,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, अब बी में आप क्या करोगे, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड। एक्चुअली में कितनी रिसीव होनी चाहिए थी सर, सर एक्चुअली में रिसीव होनी चाहिए थी हमें, देखो एक्चुअली में तो अलॉटमेंट पे होनी चाहिए थी ना बेटा। देखो उन्होंने आपको पैसे कितने दे दिए, 90,000 शेष पे, आपको लेने कितने पे चाहिए थे, 40,000 पे। तो आप यहाँ पे 40 से निकालोगे, अभी यही सेम काम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो करोगे, लेकिन अभी 40 से करोगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर भी लोगों को 40,000 ही मिले, मल्टीप्लाई बाय 3, इधर तो 20,000 मिले, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1,20,000, यहाँ हो गया 1,20,000, और यहाँ हो गया 60,000। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो बताओ। कैटेगरी 2 वाले लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया था भाई, कैटेगरी 2 वालों ने 50 के लिए अप्लाई किया था, आई एम रियली सॉरी, इन्होंने 50 के लिए किया था, 40 के लिए नहीं किया था, 50 के लिए किया था। तो यहाँ पे आएगा 1,50,000। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग यहाँ पे सी पार्ट में निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है हमको देखो, आप एक्सेस निकाल लो फटाफट, कैसे निकालेंगे सर, ए माइनस बी करके, ए 270 माइनस 120, तो 270 माइनस 120 देख लेते हैं, 270 माइनस 120 कितना आ गया, 1,50,000 रुपये एक्सेस आ गया। इनका कितना आया, 30,000 रुपये आ गया। इनका कितना ऐसा डैश आया, क्यों आया डैश, क्योंकि बेटा आप ए देखोगे तो भी 60,000 है, बी देखोगे बेटा तो भी 60,000 रुपये, तो वहां पे तो कोई एक्सेस है ही नहीं ना, तो अभी हमने एक्सेस निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें ये निकालना पड़ेगा अब कि इनको अलॉटमेंट रेशियो क्या है, इनका अलॉटमेंट रेशियो क्या है, अलॉटमेंट रेशियो क्या है सर, अलॉटमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे देखो, बेटा हमें क्या करना है यहाँ पे कि जितना इनको अलॉट हुआ और जितना इन्होंने अप्लाई किया था मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा आपको 100, तो परसेंटेज निकलता है। तो आपका अलॉटमेंट रेशियो निकालो, या तो आप निकाल सकते हो अलॉटमेंट परसेंटेज। ठीक है, दोनों ही चल जाएगा, आगे काम का है इसलिए बता रहा हूँ। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया सर, इन्होंने अप्लाई किया 90 के लिए, मिला कितना 40, तो रेशियो क्या हो गया 9:4। इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया 50, मिला 40, तो मतलब 5:4। इन्होंने अप्लाई किया 20,000 के लिए, मिला भी 20,000, तो इनका रेशियो हो गया 1:1। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 4/9 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करके। ठीक है, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ अभी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सब तरीके सिखाऊंगा मैं। पहले का 40.45, दूसरे का 80%, तीसरे का 100%।
सर ये क्यों निकाल रहे हैं हम, मैं बताऊंगा अभी आपको बेटा, एक सेकंड है ना। देखो हमने ये भी निकाल लिया कि अलॉटमेंट हमें कितना हुआ, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी ई, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मनी कितना ड्यू था बेटा, तो अलॉटमेंट में मनी कितना ड्यू था देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि अलॉटमेंट पे मनी हमें 3 रुपए लेना है, तो 3 रुपए लेना है तो बेटा किस हिसाब से लेंगे, देखो 3 रुपए आप किस हिसाब से लोगे बेटा, जितना शेयर आपने उनको दिया उस हिसाब से तो अलॉटमेंट में पैसा मांगोगे ना। कहते हैं हाँ सर, तो पैसा मतलब आपने शेयर कितना दिया 40,000, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 3 करोगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई पे 3 मतलब 1 20, है ना, यहाँ लिख देता हूँ लोग। 40,000 शेयर आपने दिया है, मल्टीप्लाई पे 3 करोगे। इसी तरह आपने यहाँ पे भी इनको कितना दिया है, इनको आपने यहाँ पे 40,000 शेयर ही दिया है, तो इनको भी मल्टीप्लाई पे 3 करोगे, यहाँ भी 1 20 आ गया, यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई पे 3 करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 20,000 शेयर दिए हैं तो 60,000 आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निकाल पाओगे, देखो एक्सेस मनी हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ में आप लिखोगे एक्सेस मनी एडजस्टेड। बेटा एडजस्ट कितना हुआ मनी देखो, सर एडजस्ट इतना हुआ मनी मैं बताता हूँ आपको। ऊपर एक्सेस कितना था सर, देखो एक्सेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एक्सेस दिख रहा है ना, 1.5 लाख रुपए आपका एक्सेस था। अभी आपका ड्यू कितना पैसा है 1 20, तो आपका तो पूरा का पूरा एक्सेस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 1 20। सर यहाँ पे एक्सेस कितना था, यहाँ पे एक्सेस था 30,000, तो यहाँ पे आपको देना है 1 20, तो यहाँ पे 30,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो कोई एक्सेस था ही नहीं, तो एडजस्टमेंट क्या होगा, ओके। तो एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद क्या कुछ बैलेंस बचता है, बैलेंस ऑफ एक्सेस। तो बैलेंस ऑफ एक्सेस कितना बचता है बेटा, यहाँ पे देखो आपका बैलेंस ऑफ एक्सेस बचता है, पहले 1.5 था, यहाँ पे 1 20 एडजस्ट हो गया, तो बचा 30,000। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ एक्सेस नहीं बचेगा, क्योंकि आपका 30,000 था, आपने 30,000 का 30,000 पूरा यूटिलाइज कर लिया। यहाँ पे 1.5 लाख था, 1.5 लाख में से आपने 1 20 यूटिलाइज करा, तो बच गया 30,000। यहाँ पे तो डैश का तो डैश का तो डैश ही आएगा। ठीक है, तो अब जो बैलेंस बच गया एक्सेस का, ये आगे फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा, बस हमारी टेबल यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपसे टेबल निकाल के क्या कर लिया यार, टेबल निकालने का क्या मतलब था, टेबल निकालने का मतलब बेटा ये था कि अभी जब आप क्वेश्चन आगे बनाएंगे ना, तो आपको वहां पे इशू आते, तो उन इश्यूज से बचने के लिए हमने ये टेबल बनाया है। ठीक है, अब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे इसका फटाफट फटाफट, तो आप सब चीजें जो है वो बढ़िया से आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और देख लेंगे। एक सेकंड बेटा, है ना भाई, कोई भी कमेंट है अगर आपका डाउट, तो आप प्लीज उसको अंत में करना ना वीडियो के। इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि अगर कोई वर्किंग नोट आएगा, मैं अगले पेज से यहाँ पे जर्नल बनाना शुरू करता हूँ। जर्नल एंट्रीज, तो आप सभी को पता है अपना मेन सॉल्यूशन का पार्ट तो यही रहेगा, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज ये अपना मेन सॉल्यूशन है क्योंकि इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एल एफ, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। तो हमारी सबसे पहली एंट्री सभी बच्चों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना सर, सभी बच्चों को पहली एंट्री पता है ना। हाँ सर, पहली एंट्री तो हमको ऑब्वियसली पता है, तो पहली एंट्री पे कितने रुपए हमने मांगे थे उनसे, सर 3 रुपए तो मांगे थे। और कितने शेयर पे मांगे थे हमने उनसे, मांगे थे हमने 1 लाख पे, मिले 160 पे, मिले 160 पे, क्योंकि तो हम लोग 160 से ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 160 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको टोटल पैसे कितना मिला। आप ऊपर टेबल से भी टोटल कर सकते हैं काम करके, मतलब टेबल से भी टोटल करके काम कर सकते हो, और अलग से भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। देखो टेबल से कैसे टोटल करोगे बेटा, देखो आपको पैसा मिला कितना, यहाँ पे मिला 270, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 60,000, तीनों को जोड़ोगे तो भी 4 सी आएगा। ठीक है, तो टेबल से भी आप जोड़ के रख सकते हो, इसलिए मैंने बोला टोटल का कॉलम बनाओ तो बना लेना। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन आप लोग खुद ही लिख लेना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप वापस से 480 से। ठीक है, जितने से क्रेडिट होता है उतने से डेबिट होता है, हम अच्छे से जानते हैं। इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, हमारा कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, कैपिटल में तो केवल उतना ही जा सकता है जितना आपने पैसा मांगा था, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, तो 3 लाख ही जाएगा बेटा, है ना। इसके बाद जो एक्सिस पैसा बचा है बेटा, उसका क्या करेंगे, तो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें इसको कहाँ से दिखाना है, कॉल्स इन एडवांस के रूप में दिखाना है, क्योंकि हमारा एडवांस है, तो हम लोग दिखा देंगे कि हमारे पास 1,80,000 रुपए एडवांस आए हैं, और हमने इसको क्रेडिट करके क्यों दिखाया, ये बात आपको पता होगी कि हमारी ये इनकम है, और इनकम हमारी क्रेडिट करने से बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। आगे देखो बेटा, आगे तीसरी एंट्री क्या होगी अब हमारी, अब हम लोग एप्लीकेशन मनी तो पूरा रिसीव कर चुके, ट्रांसफर कर चुके, पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी ट्रांसफर की, तीसरी हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम लोग अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ड्यू कितने से करोगे सर, 3 रुपए से करोगे, और 3 रुपए 1 लाख शेयर पे करोगे, है ना। अलॉटमेंट तो 1 लाख शेयर ही कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे ड्यू कितना रुपए आएगा,
सर 3 लाख रुपए ड्यू आएगा हमारा, 3 है सही है ना, ये 3 है, आप 5 मत समझ लेना, 3 है, 3 लाख रुपए यहाँ पे भी आ जाएगा, तो हमने ड्यू कर दिया। चौथी एंट्री क्या करेंगे, इसको रिसीव करने की करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा बैंक अकाउंट करोगे आप डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। क्या आपको पूरा का पूरा पैसा मिल गया? आंसर इज नो सर, यहाँ पे ही तो घपलेबाजी है, यहीं पे तो हमें क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ऋषभ एक बंदा था जिसने डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ओके, तो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब चलो इसे पकड़ते हैं और निकालते हैं कि इसने कितना पैसा हमें नहीं दिया। तो यहाँ पे WN1 हो गया, WN2 बनाते हैं केवल ऋषभ के लिए। सर केवल उसके लिए क्यों बना रहे हैं बेटा, क्योंकि ऋषभ का हमें केवल ऋषभ का काम करना है, केवल ऋषभ का निकालना है कि ऋषभ ने हमें कितना पैसा नहीं दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट नॉट पेड बाय ऋषभ, ठीक है जी। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई बेटा उससे, तो उससे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 3 रुपए के हिसाब से, और क्योंकि वो कैटेगरी 1 का इंसान था तो उसने एप्लीकेशन ज्यादा दी, अलॉटमेंट कम हुई होगी, तो 1500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया बेटा, है ना, 1500 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 4500 रुपए। अब लिखेंगे बी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए थी सर, एप्लीकेशन मनी एक्चुअल उतनी होनी चाहिए थी जितना उसको अलॉटमेंट हुआ, है ना। तो अब अलॉटमेंट हमें यहाँ पे देखो, मेन काम हमारा यहाँ पे यही चीज सीखने का और निकालने का है, ध्यान से समझेंगे। जिस भी कैटेगरी का ये बालक है उस कैटेगरी का रेशियो पकड़ना है। तो देखो हमने यहाँ पे ऊपर रेशियो निकाला था ना, ये वाला रेशियो और ये परसेंटेज, अब ये काम में आएंगे क्योंकि कैटेगरी कौन सा था, 2 का था, ये कैटेगरी 2 का है हमारा। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी 2 का है और कैटेगरी 2 का रेशियो क्या है, 5:4, तो हम देखेंगे कि इसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन हमारी कितनी हो गई सर, एप्लीकेशन हो गई 5, क्योंकि यहाँ पे देखो एप्लीकेशन वाला कौन सा कॉलम है, एप्लीकेशन वाला हमारा ये है, ये पहले वाला ए कॉलम, और उसमें अपनी वैल्यू रेशियो की कितनी है, 5 है, और अलॉटमेंट का कॉलम कौन सा है, बी कॉलम, उसमें रेशियो की वैल्यू क्या है, 4, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे करके निकालोगे तो 1200 आ जाएगा शेयर्स। सर परसेंटेज से निकालोगे बेटा, तो परसेंटेज तो और सिंपल है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 44.45%। तो इसको प्रतिशत देखो निकालना मुश्किल है लेकिन यहाँ पे आसान पड़ेगा, रेशियो निकालना आसान है लेकिन यहाँ पे कठिन पड़ेगा, तो आपके ऊपर है ना। 44.45 वही आएगा आपका, एक सेकेंड, 1500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 1200 आ गया, और 1500 मल्टीप्लाई बाय आपका 44, नहीं सॉरी सॉरी 44% थोड़ी ना था, आई एम रियली सॉरी, 80% था ना इसकी कैटेगरी का एवरेज, 80%, ये कैटेगरी बी का था, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 80%, 1200, ठीक है, ये कैटेगरी बी का था, कैटेगरी बी का था 80% था रेशियो, ओके। तो इसे 1200 शेयर्स के ऊपर पैसे देने चाहिए थे, 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए देने चाहिए थे, तो इसने एक्सेस पैसा कितना दे दिया, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी कितना दे दिया इसने हमें, एक्सेस मनी दे दिया 4500 माइनस 3600, 900 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब ये 900 रुपए इसकी तरफ से हमसे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, अब इस 900 रुपए को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, है ना। अब 900 रुपए को कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा, वो हमें ध्यान से समझना है, देखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए डाउट पूछना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में कोई भी हमें ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी जिससे हमें चैप्टर छूट छोड़ जाए या एग्जाम में तो हम ना कर पाए, ठीक है। चलो 900 रुपये हमारे यहाँ पे हो गए एक्सेस मनी, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे पैसा कितना ड्यू होगा, देखो अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा, अलॉटमेंट में पैसा था हमारा 3 रुपए प्रीमियम के हिसाब से। अब प्रीमियम 20 में 1 रुपए था, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पे मनी ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पे कितने रुपए, सर 1500 शेयर तो अब लेंगे नहीं, 1200 लेंगे, तो अलॉटमेंट पे मनी ड्यू थी हमारी 3600 रुपए, ठीक है, 3600 रुपए हमारी ड्यू थी अलॉटमेंट पे। तो ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक्सेस माइनस एक्सेस एडजस्टेड, एक्सेस पूरा एडजस्ट कर देंगे इसका 900 रुपये क्योंकि पहले ही आ गया था। तो अब यहाँ पे हम फाइनली बोल सकते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना रुपए हो गया बेटा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड हो गया हमारा 2700 रुपये।
समझे? तो 2700 रुपये हमें इसने आदमी ने नहीं दिए, तो हम बैंक अकाउंट की जब एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें कॉल सेंटर भी खोलना है, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इन 2700 का ध्यान रखें, 2700 की एंट्री करें। ठीक है जी? कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक, मुझे पक्का यकीन है कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक एक सेकेंड, हमने ऊपर एक चीज तो गलती करी थी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें अलग से दिखाना पड़ेगा बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग शेयर कैपिटल में थोड़ी ना दिखा सकते हैं। अलॉटमेंट पे हमारा प्रीमियम भी था ना, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 लाख यहाँ होगा। 1 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये का प्रीमियम था ना, 1 लाख यहाँ होगा, तो 1 लाख रुपये यहाँ पे। ठीक है जी, रचना वेरी वेरी गुड, आपने इस चीज का ध्यान दिया और मुझे नोटिफाई कर दिया इस चीज को। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से दिखाते हैं बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से दिखाया जाएगा। 1 रुपये था 1 लाख शेयर पे, और 2 रुपये हमारा 1 लाख शेयर पे शेयर कैपिटल में जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी दिखाएंगे, क्या कोई एडवांस है वो भी देख लेते हैं। देखो, तो सुधा का क्या केस था? सुधा का क्या केस था? सुधा ने 1800 शेयर्स दिए थे हमें, कैटेगरी 1 की थी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। लेकिन बेटा सुधा ने एडवांस तो आपको दिया ना, तो सुधा का एडवांस भी होगा। तो आप एक बार समझ लीजिए कि अलॉटमेंट पे आपका एडवांस का पैसा भी है ना, और आपका एरियर का पैसा भी है। तो सर एडवांस का पैसा हम लोग कितना यहाँ पे दिखाने वाले हैं? तो देखो, आपको मिलने कितने पैसे चाहिए थे अलॉटमेंट पे? 3 लाख मिलने चाहिए थे, है ना? तो मैं इसको थोड़ा और किनारे लिख लूँ ताकि मैं आपको अमाउंट भी मैनेज करके दिखा पाऊँ। डेबिट को थोड़ा और इधर ले जाते हैं। देखो, आपको मिलने कितने चाहिए थे बेटा? 3 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तो आपको नहीं मिलेंगे। 1.5 लाख क्यों नहीं मिलेंगे सर? क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो आपके एडवांस थे। देखो, कॉल्स इन एडवांस 180 थे, है ना? 180 थे ना, तो सर 1.5 लाख क्यों माइनस करो जब 180 थे? बेटा आपको एक बात ये समझनी है कि आपके यहाँ पे पैसे एडजस्ट भी तो हुए हैं अलॉटमेंट पे। देखो, मैं आपको ऊपर टेबल में ले चलता हूँ, आप मेरी बात ऐसे समझ नहीं पाएंगे। आपको पैसे एक्सेस कितना मिला था? देखो, ये 30,000 रुपये तो अलग है ना बेटा, ये तो कैटेगरी 2 का मिला हुआ है ना आपको, और ये कैटेगरी 1 का 1.5 लाख रुपए है। समझे? अब कैटेगरी 2 वाले बंदे ने एक ने डिफॉल्ट कर दिया, उसका अमाउंट हमने अलग से कैलकुलेट कर ही लिया। तो इसका जो एक्सेस है, हमने पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर दिया था? देखो, पहले ही एक्सेस मैंने एडजस्टेड, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं पहले, सब एक्सेस नहीं बचा कुछ भी। तो इसका पैसा हमें एडजस्ट नहीं करना। और अगर आप एडजस्ट करोगे भी तो देखो, मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ इसको। देखो, आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास 180 का पैसा था टोटल, टोटल 180 था। लेकिन आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा, यहीं पे टेबल काम आती है। तो देखो, ये वाला कॉलम है ना अपना, इधर अलॉटमेंट पे कितना पैसा दिखाई दे रहा है? देखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड, अलॉटमेंट पे ही तो है, ये कितना एडजस्टेड है? देखो, 1 20 और 30,000, टोटल कितना हुआ? 1.5 लाख ही तो हुआ। तो बेटा आपको ये चीज समझनी है कि बैलेंस 30,000 बच गया, जो बैलेंस 30,000 पे आपको, मैंने आपको बताया, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। समझे? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग 1.5 लाख ही माइनस करके दिखाएंगे। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ सो डेट आपको ये चार्ज, ये बात याद रहे। और 2700 रुपये इसने दिए, ऋषभ ने, तो आप सारे पैसे घटा के फिर ही रिसीव कर पाओगे पैसा। तो आपको पैसा मिलेगा कितना सर? 1,47,300 रुपये मिलेगा। एक बार बेटा मैं निकाल भी लेता हूँ, माइनस 1.5 माइनस 2700, 1,47,300 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल एंट्री तो लिख दी, लेकिन अभी हमारे सामने और भी चीजें आ गई, क्या? एडवांस और एरियर। अब कॉल्स इन एरियर हमारे लिए नुकसान है, लॉस है, तो ये हमेशा डेबिट होना चाहिए, है ना? कॉल्स इन एरियर डेबिट। कॉल्स इन एरियर कितना रुपए हो गया सर? 2700 रुपये। और सर कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होगा। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ भाई? कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूटिलाइज करोगे तो डेबिट हो गई ना मेरे भाई। अभी देखो, ऊपर आपने क्रेडिट किया था एडवांस को, ये रहा। अब आप यही वाला एडवांस यहाँ पे डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आप इसको कर रहे हो यूटिलाइज। कितना यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे? 1.5 लाख। बचा 30,000, हम लोग फर्स्ट कॉल पे करेंगे। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में बेटा 3 लाख रुपए पूरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक दुविधा परेशानी तो आप मुझे बता दीजिए। ओके सर, अब हमें यहाँ पे ड्यू करनी है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री अपनी वही सिंपल रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए थी ये? फर्स्ट कॉल कितने थी? 3 रुपए थी।
तो फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है, तो वही 3 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ भी, यहाँ भी 3 लाख। ओके सर, ठीक है, तो हमने ड्यू कर ली। छठी एंट्री रिसीव की करेंगे। अब रिसीव के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके बारे में दोबारा से, सुधा के बारे में, क्योंकि सुधा ने हमें फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए, तो सुधा का भी देखना पड़ेगा, और 30,000 वो एडजस्ट करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो 30,000 तो माइनस करेंगे, सुधा ने कितने पैसे नहीं दिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि सुधा का पैसा देखना हमारे लिए जरूरी भी है, और वो एडजस्टमेंट में भी हमें काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुधा पे आ जाते हैं। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं एक और, 3 वर्किंग नोट बनेंगे हमारे, यहाँ तो जगह है नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप वर्किंग नोट सारे एक ही जगह बनाना और आंसर एक जगह करना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए वर्किंग नोट नंबर 3 में अगले पेज पर बना रहा हूँ। अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा। और बेटा बैलेंस शीट वाला अगर आपने सेशन नहीं देखा जिसमें बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कराए तो प्लीज उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। अमाउंट नॉट पेड बाय सुधा देखो कितना आएगा, तो सिंपल वही निकालेंगे, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव होगी, कितने शेयर थे इसके। पानी पी लेने का समय हो गया, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। आप देखो कितने शेयर थे इसके। ठीक है सर, देखो सुधा के शेयर थे 1800, 1800 शेयर थे सुधा के। तो 1800 शेयर पे इसने कितने पैसे दिए होंगे, मैं 3 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 5400 रुपए दिए हैं। ठीक है, 5400 रुपए दिए बेटा। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी एक्चुअल कितनी होनी चाहिए थी, इसके लिए वापस से अलॉटमेंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसने अप्लाई 1800 के लिए किया है और ये कैटेगरी 1 की थी। तो कैटेगरी 1 का रेशियो अपने पास क्या था, कैटेगरी 1 का रेशियो था 9:4, 9 एप्लीकेशन तो 4 अलॉटमेंट, और 44% हमारा परसेंटेज में था। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, या तो आप निकाल लो 1800 मल्टीप्लाई बाय 44%, 40.45%, तो कितने शेयर आ जाएंगे, 1800 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 800 आ गया। तो बताओ भाई इसको मिले कितने, 1800 मल्टीप्लाई सॉरी 1800 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 1800 शेयर सारे, 1800 में 1800 क्यों बोला मैं, 800 आ रहे हैं भाई, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 1800 मल्टीप्लाई बाय 44.45%, तो 800 शेयर लेंगे दोनों केस में। तो इसे देने चाहिए थे 2400 रुपए, इसने दे दिए 5400, तो इसने हमें एक्सेस पैसा कितना दे दिया, एक्सेस इसने दे दिया हमें 3000 रुपए। ठीक है, तो ये 3000 रुपये इसने एक्सेस दे दिया। इसके बाद हम लोग, अब देखो इसकी अलॉटमेंट तो हमें मिल ही गई, तो अलॉटमेंट से हमें कोई लेना देना है नहीं इसके, हमें लेना देना इसके फर्स्ट कॉल से है मेनली, क्योंकि इसका फर्स्ट कॉल वाला पैसा ही मेन है। तो अलॉटमेंट के पैसा यहाँ पे लिख देते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हालांकि इसने वो पैसा दे दिया है क्योंकि शायद वो यहीं पे एडजस्ट हो गया हो। देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, इसको शेयर्स कितना अलॉट हुए थे, सर शेयर्स अलॉट हुए थे 800, और इसने पैसा अलॉटमेंट का कितना है हमारे पास, अलॉटमेंट का पैसा कितना है भाई, अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 3 रुपए था, हाँ 3 रुपए था। एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जी सर देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था हमारा, 3 रुपए था, तो 2400 रुपये ड्यू था। देखो तो पूरा पैसा इसने अलॉटमेंट का दे दिया, उसके बाद भी एक्सेस बच गया, देखो एक्सेस बच गया ना, उसके बाद भी एक्सेस बच गया राइट, तो 600 रुपये एक्सेस फिर भी बच गया, तो अभी 600 रुपये एक्सेस जो बचा हुआ है फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपये ड्यू था, तो फर्स्ट कॉल पे हमारा कितना रुपये ड्यू था देख लेते हैं वो भी, कहाँ गया, फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपए थे यार, 3 ही 3 रुपए तो सब जगह है। 800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2400 रुपये ड्यू था, 2400 में से इसने 600 नहीं दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए इसने हमें, 1800 रुपये नहीं दिए बेटा। तो इसका भी पैसा हमने निकाल लिया कि इसने हमें 1800 रुपये टोटल नहीं दिए। अब इस क्वेश्चन में ना फॉर फीचर भी हो सकता था, बट फॉर फीचर इसमें से मैंने रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन प्रोराटा का कराना है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन फॉर फीचर वाला। ठीक है जी, तो अब ये एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट,
सर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो हमें जितना भी पैसा मिलना था, कितना पैसा मिलना था 1 लाख पे, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख मिलने थे। तो 3 लाख माइनस, सबसे पहले तो वो पैसे नहीं मिलेंगे, अभी जो एक्सेस बचे हुए थे 30,000 रुपये ऊपर वालों के ना, माइनस इसके 1800 नहीं मिलेंगे। तो ये आपको दोनों पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो आपको ये घटाने के बाद ही जो पैसा बचेगा वो रिसीव होगा कहाँ पे आपको, आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा ये पैसा। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। और सर इसके अलावा एक पैसा और है जो हमें नहीं मिलेगा। सर कौन सा पैसा? मैंने बताया था ना, जब ऋषभ ने ऊपर आपको पैसे नहीं दिए तो नीचे भी नहीं दिए होंगे ना। ऋषभ ने जब आपको अलॉटमेंट के ही पैसे नहीं दिए तो उसने आगे भी पैसे आपको नहीं दिए होंगे। तो ऋषभ ने कितने शेयर होल्ड कर रखे थे? सर ऋषभ ने होल्ड कर रखे थे शेयर्स, मैं बताता हूँ आपको। हाँ मेरे ऋषभ, ऋषभ के पास शेयर्स कितने थे? 1200 शेयर्स थे, 1200 शेयर्स थे। तो ऋषभ कितने रुपए नहीं देगा यहाँ पे? 3 रुपए के हिसाब से नहीं देगा, तो माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतने पैसे हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको और इधर कर देता हूँ ना, डेबिट के कॉलम में चला गया तो पूरा। समझे भाई? ऋषभ ने अगर आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो उसने आप पैसे दिए ही नहीं ना बेटा आपको फिर। तो ये आप पूरा माइनस करके निकालो, मुझे बताओ। 3 लाख माइनस 30,000 रुपये माइनस 1800, नहीं 30,000 तो एडजस्ट हो गए ना मेरे ख्याल से ऊपर। फर्स्ट कॉल नहीं, अभी बैलेंस बचा तो यार 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का बैलेंस अभी हमारा बचा हुआ है यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 1800 माइनस 3600, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे? 2,64,600 रुपये, 2,64,600। यहाँ पे हम लोग साथ में क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि यूटिलाइजेशन हो गई है ना। तो ये 30,000 रुपये जो यहाँ पे बच गया था ना, 1.5 लाख हुआ था, 30,000 बच गया था यहाँ से, ये एडवांस इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो 1.5 लाख यहाँ हो गया इसमें से, और 30,000 बच गया वो यहाँ हो गया। ठीक है बेटा। अब हमारे पास इसमें कॉल्स इन एरियर भी है, तो कॉल्स इन एरियर भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना रुपए है आपका बेटा यहाँ पे? तो दोनों जनों ने पैसा नहीं दिया, दोनों ने कितना कितना नहीं दिया, एक ने 1800 नहीं दिया और एक ने 3600 नहीं दिया। तो आपको दोनों का पैसा लिखना पड़ेगा, तो 1800 प्लस 3600 आपका हो गया 5400 रुपये बेटा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको स्किप मत करना क्वेश्चन को, ठीक है। फुल फ्लैश क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं। इक्विटी शेयर, यहाँ पे क्या था हमारा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों आएगा? फर्स्ट कॉल आएगा, क्या करूँ? फर्स्ट कॉल अकाउंट है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 3 लाख रुपए। ठीक है बेटा, ऊपर की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की हो गई। अब हमें अब करनी है सेकंड कॉल की एंट्री। तो सातवीं एंट्री हमारी सेकंड कॉल की है। सेकंड कॉल को क्या करेंगे? सेकंड कॉल अकाउंट, देखो जैसे हमने ऊपर करी थी ना, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप ड्यू तो पूरे से ही करोगे बेटा, तो कितने रुपए था यहाँ पे फाइनल कॉल अपनी? सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए थी, तो 2 रुपए से पूरा ड्यू करोगे आप, तो 2 लाख रुपए से ड्यू करोगे है ना। लेकिन आपको रिसीव 2 लाख रुपए तो नहीं होगा अब, क्योंकि कोई एडवांस का पैसा भी आपको एडजस्ट नहीं करना, तो आपके लिए काम और आसान हो गया। तो कोई कॉल इन एडवांस अब नहीं आएगा, तो आपको पैसा मिलेगा कितना? अब देखो, जब ऋषभ ने वो पैसे नहीं दिए तो वो आगे भी तो पैसे नहीं देगा आपको। और जब आपको सुधा, क्या नाम था उसका, सुधा ही तो था, उस सुधरी चोरी ने आपको जब वो पैसा नहीं दिया तो वो आगे क्या पैसा देगी आपको? सुधा ने जब आपको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए तो फाइनल कॉल के कैसे देगी? तो आपको कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले आप ये निकाल सकते हो टोटल करके। भाई सुधा के मेरे पास कितने शेयर थे? भाई सुधा, ऋषभ के 1200 शेयर थे, सुधा के 800 शेयर थे, मतलब 2,000 शेयर पे मुझे पैसा नहीं मिला। 2,000 शेयर पे मुझे पैसा नहीं मिला, तो कितना हो गया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2,000 शेयर पे 2 रुपए, 4,000 नहीं मिले भाई मुझे, है ना। समझे यहाँ पे? तो आपको 4,000 रुपये यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि उन दोनों ने आपको पैसे नहीं दिए यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे कोई और भी चीज़ है क्या? नहीं, बस लास्ट में तो और कुछ भी नहीं। बैलेंस है, प्रीमियम हमारा ऊपर हो ही गया, तो अब लास्ट में तो कुछ भी बचा हुआ नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, खाली बैंक अकाउंट में पैसा हमें जो मिलेगा 196 मिल जाएगा। 2 लाख माइनस 4,000, तो 196 टू सेकेंड कॉल। अच्छा यहाँ पे हमारा कॉल सिनेरियो भी तो कॉल है ना, टू सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो बेटा, है ना। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिख लो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर बेटा कितना हो गया यहाँ पे? 4,000 रुपये, यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपये।
इस तरह आपने क्वेश्चन खत्म किया प्रो डाटा का, एक सिंपल क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने बेटा देखो यहाँ पर खत्म कर लिया। और हमने लगभग आधे घंटे में 40 मिनट में कर लिया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमें पेपर में इसको करने में 15 मिनट लगने चाहिए इफ दिस क्वेश्चन कम्स एज इट इज। ये बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, है ना, एज इट इज आ सकता है आपका। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन जो भी देखो बुकलेट में मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना, आपको कम से कम नहीं तो 3 बार करके जाने हैं पेपर में। अभी हमारे पास और भी इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में लेके आऊंगा आपके लिए। उसका फायदा ये है कि पार्ट्स में लाने से क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देख पाओगे। अब आज तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, है ना। अगली क्लास में देखेंगे आगे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे बच्चे हुए हैं हमारे पास देखो। जैसे पूरा डाटा का फोर फीचर बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट तो हम अलग से देखेंगे, तो मिसलेनियस टॉपिक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, री इशू और फॉर फीचर वाला, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बताता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स लिमिटेड वाला, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये अगर आपने कर लिया तो बल्ले बल्ले फिर, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा सर, प्रोराटा प्लस फॉर फीचर प्लस रेशू, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, अभी प्रोराटा के करें, फिर फॉर फीचर के कराऊंगा, फिर कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। देखो फॉर फीचर कराना है ना, अभी फॉर फीचर एंड रेशू कराऊंगा, फिर एक कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है जी, तो आज हमने प्रोराटा कर लिया, आज के सेशन वहीं तक रखते हैं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जब हम लोग फॉर फीचर के क्वेश्चन देखेंगे। फॉर फीचर के निपटाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देख लेंगे और सारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो जी।